मात्र 36 घंटे बाद जैनों के विरोध में एक महारेला निकलने वाला है किरनार के जूनागढ़ में। एक सावधान होने की बात है, एक सोचने की बात है कि आज राजनीति के लोग धर्म पे हावी हो रहे हैं और यह एक खतरनाक संदेश जाएगा पूरे जैन समाज के लिए। एक बहुत अंधकार में बात है। सादर जयंत आज इसी की बात कर रहे हैं आपसे। जूनागढ़ गिरनार के अंदर जैनों को जगह क्यों दे दी, जमीन को दे दी, बस इसी बात पर सरकार भ्रष्टाचारी है, सब प्रशासन भ्रष्टाचारी है और लेन देन के सब काम करती है, ये तक आरोप सत्ता पे लगा दिए गए। दत्तात्रेय के मानने वालों ने 23 अप्रैल को यह आवाज उठाई है कि जैनों को उनके तीर्थ पर जगह क्यों दे दी गई है। अगर ऐसा यहां शुरू हुआ है, क्योंकि गुजरात इन सब के लिए केंद्र बन जाता है और वहां के हमारे मंत्री चाहे हर्षसिंह जी हो या वो मंगल प्रभात लोटा जी जो कह रहे थे ना जैन हिंदू ही हैं और आज देख लें क्या दिख रहा है, क्या गुल खिला रहे हैं, आज नहीं बोलेंगे। जैनों के तीर्थंकरों को अपमानित किया, जैन शास्त्रों को अपमानित किया, पर सबकी चुप्पी बंद है। वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई आवाज तक नहीं आ रही, प्रतिक्रिया तक नहीं है। आज अफसोस इस बात का है, हर कोई अपनी तरफ से बोल गया, जैनों के खिलाफ अपना मुंह खोल गया। 23 अप्रैल को हम सब इकट्ठे होंगे। जैनों को जगह क्यों दे दिया, इस बात पे हम ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। आज अफसोस ही होता है, पर ये बता रहे खतरा क्या है। अगर ऐसा यहां हो रहा है, कल अगर ऐसी छूट मिलती गई तो हर जैन तीर्थ पर, क्योंकि पड़ोस में कोई बन जाता है, पावागढ़ की कहानी शुरू हो जाएगी, शिखर जी की कहानी शुरू हो जाएगी। शिखर जी की कहानी देखते हैं, बार बार होती है। महालक्ष्मी टेम्पल देखते हो, पता नहीं कहां के अंदर मंदारगिरी में हो जाएगी। इस तरह की खतरा अगर एक यहां अगर यह शुरू हो गया तो समझ लीजिए आने वाला समय पूरा खतरनाक, पूरा खतरे के अंदर हो गया। कल जैन समुदाय आईजी को दी गई पत्र दिया गया, उसकी चित्र देख रहे हैं आप ये कि हमारे धार्मिक संस्थानों की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये जो बात हो रही है ऐसी कोई इसमें घटना ना हो और इसके अंदर कई आरोपी ही उसके अंदर हैं, उनकी तो एक प्रकार से छानबीन हो जाए। अब देखने को पुलिस कैसे तलाशी करती है। जब हमारे लोग गए थे आषाढ़ सप्तमी को तो अक्षतः निकाल के ऐसे निकाल दिए जैसे आतंकवादी आ रहे हैं। अब देखिए कौन सी तलाशी, किस तरह तलाशी होती है, किस तरह रोका जाता है, किस तरह उनको माहौल को खराब करने से चेतावनी दी जाती है। आज जैन समाज को यह भी देखना होगा। कोई कहते हैं न्याय की तराजू में यह नहीं दिखाता कि कौन किस तरह का है, आंख पर पट्टी बांध के न्याय को दिखाता है। छोटा बड़ा और बड़ी मछली छोटी मछली कुछ नहीं, वह न्याय की दोनों आंखें बराबर होती हैं। क्या अपन देख रहे हैं, जैन धर्म, जैन संस्कृति माइनॉरिटी में माइनॉरिटी है, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे। अच्छी बात यह रही कि जैन के सभी मिलकर यह उन्होंने पत्र दिया, देख रहे हैं पत्र दिया, आवाज उठाई अपनी सुरक्षा के लिए, अपने संस्थानों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि एक जगह कहते हैं जरा सी चिंगारी निकालो तो रेला का रेला कहां भटक जाए पता नहीं चलता है। यहां पर देखा उनको हितेश भाई संघवी जी ना, उन्होंने तो एक चैनल को ईटीवी को इंटरव्यू तो भी कह दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि 23 तारीख को जो रैली हो रही है उसमें किस तरीके से वहां पर कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल हैं, क्यों नहीं उनकी जांच होती है। आज गिरनार एक शुरुआत है, अगर अभी भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो समझ लीजिए आने वाले समय में अगर आज सोते पड़े रहते हो तो कल कोई जिंदा बन के उठाने वाला, उंगली पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। सावधान होके हर बात का जवाब दीजिए, तरीके से दीजिए, भाषा में दीजिए, विनय से दीजिए, सही बात तो दीजिए, अपनी बात को सही करने की हिम्मत तो कीजिए। और वो सुना के मालूम ना, वो 57 नंबर जिनालय में जो प्रतिमा गई चांदी की रजत प्रतिमा, अभी तक कुछ नहीं मालूम। पुलिस की नाक के नीचे खराटे भरते पुलिस, भागती पुलिस के पीछे सामने हो गई। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्राचीन जिनालय पर मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर, वहां पर पहली नहीं, दूसरी नहीं, चौथी बार वारदात हुई है। 1 2 3 4 और हम में किसी को नहीं अभी तक जागरूकता के तैयार। 16-17 की रात में पुरातत्व विभाग की नाक के नीचे 2-2 उनके आदमी रहते हैं, वहां पुलिस सो रही थी, यहां पे गार्ड सो रहे थे, किसी को पता नहीं चला। अगले 5:15 बजे मालूम चला कि 2-2 अष्टधातु की प्रतिमाएं गायब है, छत्र, सिंहासन और भी कई रजत चीजें गायब हैं। 9 किलो रजत की जो हैं इस तरह के गायब हैं।
जहाँ पे मंदिर के अंदर, जिनालय के अंदर प्रतिमाएं दिखती थी, आज वे सुना है, बिखरे बर्तन आज अपनी दुहाई बता रहे हैं कि आज ये क्या हो गया है। पुरातत्व की नाक के नीचे, हाँ, पुरुष के स्क्वाड भी है, कुत्ते भी। मालूम चला कि चोरों ने पहले पीछे से आने की कोशिश करी, ताले नहीं तोड़ पाए, मजबूत थे। फिर आगे से गए, 1 2 3 4 5 6 7, गिनती नहीं सुना रहे, 7 ताले तोड़ दिए उन्होंने। गर्गरे में पहुंच गए और दोनों अजदातों की प्रतिमाएं और सारा सामान लेके चले गए। नकदी गुल्लकें भी तोड़ी, 15-20 हजार 30 हजार रुपए की नकदी भी चली गई। सूंघते सूंघते कुत्ते पहुंचे तो पीछे जाके ये रुक गए, लगता है वहां से रास्ता बदल के पहचान नहीं पाए। पुरातत्व विभाग वैसे ही सोया हुआ है और यहाँ पे भी सोता रहा। और एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर से चित्तौड़गढ़ के अंदर आज पूरा समाज रोष में है, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पर ASI और पुलिस के जवान नियुक्ति होते होते, गार्ड होते होते भी चोरी हो जाती है, तो उसको कहते हैं कौन बचाएगा। बार फिर अब यह खुशखबरी आपके लिए है। श्री सम्मेज की तीर्थ की यात्रा, नाम दिखा है ना, ये दिव्यांग सेवा भावी संस्था पिछले 14 साल से इस तरह यात्रा करा रही है। और इस बार इन सब की लगभग 240 लोग गए, जिसमें 108 दिव्यांग थे, देख नहीं सकते थे, इस तरह के थे। उनको यात्रा कराई 5 से 15 अप्रैल तक। 10 अप्रैल को पहले हस्तिनापुर गए और फिर शिखर जी की ओर। और जो इसकी है, जो जितेंद्र जी, मोनिका जी, इस परिवार द्वारा सबको अपनी तरफ से यात्रा कराई गई, एक परिवार द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस तरह के लोग कितना पुण्य अर्जन करते हैं। कहते हैं जब शिखरी जाते थे तो उस समय एक महाराज या महाराजा कोई भी लेके जाता था हजारों लाखों को। आज भी ऐसा है और ये दिखा रहे हैं। जो जा नहीं पाते हैं उनके सहयोग करते हुए उनकी यात्रा कराना बहुत अच्छा लगता है। जब इस तरह से हम उनको उस जगह के पुण्य अर्जन का सौभाग्य देते हैं तो सोच भी कितना वरनाएं इनको मिलती होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जितेंद्र जी, मोनिका जी परिवार को, जिन्होंने ये 240 लोगों को निःशुल्क यात्रा करवाई 5 से 15 अप्रैल तीर्थ। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए जब ऐसी शीतल छाया। सूरज शीतल छाया देता है, 43 डिग्री का तापमान छूता है। और ऐसे ही जिन की छतों पर यह तप पराकाष्ठा करने वाले हमारे सिंह निश्चित करने वाले आचार्य प्रशंसा कर दी। यूं ही तन से पसीना चू रहा था, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा था। एक परस्पर मुकाबला था कि तू तन तक आके सूर्य तू कितनी किरणें कर ले, रुक जाएगा। आत्मा के अंदर जो कर्मों को निर्जरा हो रही है, कर्म जो अंदर अग्निभूत कर रही है, उसे तू नहीं बचा पाएगा। देख रहे हैं श्री नेमिनाथ दिगंबर जन जिनालय है परतापुर बांसवाड़ा से। ऐसा ही आपको मिलेगा। जब दोपहर को जाएंगे तब तक सूरज के अंदर अब छां के अंदर उतरेंगे, तो पता चलेगा कि गुरुवर आचार्य समाई कर रहे हैं छत के ऊपर तपते हुए तन के साथ। शरीर से निकलता पसीना अपने आप, पर नहीं, उससे भी कुछ नहीं। सूरज भी आखिर एक बार ऊपर से सरते करते करते नीचे झुककर आ जाता, प्रणाम कर देता है। पर यहाँ तो कहते हैं अंतर की समाई का ध्यान, कुछ भी उसमें अंतर नहीं पड़ पाता है। धन्य है ऐसे गुरुवर, ऐसे महाराज जो दिखाते हैं सूरज की गर्मी को, तपते हुए तन को मिलती है वास्तव में आत्मा से शीतल की छाया। दिल्ली से दृश्य दिखा रहे हैं, गाजीपुर मंडी से दिखा रहे हैं, जीव दया संस्थान की ओर से। देख रहे हैं मनोज भाई के साथ पूरी टीम। 17 अप्रैल के दृश्य हैं ये, जब इन्होंने वहां मंडी से 71,000 मछलियां खरीदी और उन्हें यमुना में भेंट कर दिया, उनको नए जीवन के लिए। ऐसा होता है जो लगता है कि हम जीवों के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए इस तरह से कार्य करते हैं। और ये बहुत अच्छी अनुमोदना है कि किसी भी एक जीव को अगर आप अभय रक्षा देते हो, उसकी जान बचाते हो, तो सोचिए कितने अनंत गुना आप पुण्य अर्जित करते हो। परस्पर हो रहे जीवा नाम यही है। और यह जीव दया संस्थान मनोज जी की अध्यक्षता में देख रहे हैं 71,000 मछलियों को किस तरीके से वहां से लेकर वहां पहुंचाया, उनको एक जीवन दिया, अनमोल जीवन। दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन की कटिंग आपको दिखा रहे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया आदि अखबारों में छपी है। कतरन आपको बता रहे हैं देखने के लिए
कि इसमें लिखा है कि माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप, स्कूल के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए जो ट्यूशन फी है उसको माफ़ करने के लिए 30 जून तक अप्लाई कर लीजिए। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की है ये सूचना। फिर ना कहना खबर ना हुई कि जी हाँ हम तो सोती गई। माइनॉरिटीज़ में सबसे पहले नाम उन्होंने जैन लिखा है, फिर बुद्ध लिखा है। कोई कारण ये है इनके यहाँ से कोई नहीं आ पाता है, अपनी जब सरकार कोई सुविधा देती है उसका उपयोग नहीं कर पाता है। लास्ट में वो लिखा है जो सबसे ज़्यादा उपयोग कर जाते हैं। सावधान रहिए, जागरूक रहिए और जिसको ज़रूरतमंद है उसको यह बात पहुँचाइए, सहयोग लाइए कि उसकी ट्यूशन फीस, स्कूल की, कॉलेज की माफ़ होगी और स्कॉलरशिप का एक सौभाग्य मिलेगा। जैसे कहते हैं अगर व्यापार की बात करें, कारोबार होते हैं, जैन आगे रहते हैं और जैनों के अंदर गौतम अडानी रहते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री राइट हैंड है। जो ये कहते हैं प्रधानमंत्री मानते हैं और जो प्रधानमंत्री कहते हैं ये बात उसकी पूरी करते हैं। खैर बात अलग है, ये तो देखने का क्षेत्र लेकिन दर्शन करने गए देरासर में। अगर ये एक बार भी, कब केवल एक जैन काफी है, बाकी सब पर भारी है। अगर ये एक बार जैनों की रक्षा के लिए, जैनों के संरक्षण, संवर्धन, संस्कृति के लिए, विरासत के लिए अकेले खड़े हो जाए तो राजनीति भी हमारे साथ होगी, प्रशासनिक भी होगी, सामाजिक भी होगी और उद्योगपति भी होंगे। केवल एक आपको सिर्फ आगे खड़ा होना है। जैन जो हो रहे हैं अत्याचार, बदलाव, अतिक्रमण, शोषण सब खत्म हो जाएगा। केवल आपको खुद खड़ा होके एक बार अपनी आवाज पहुंचानी है कि मैं जैन हूं, इतना ही कहना है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी, जी हाँ, यही पहचान देती है जब तीसरे निकट संभव राज्य के 9 लाख करोड़ सागर, कितना लंबा पीरियड सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में नहीं आएगी। हाँ, उनके बाद आनंद के विजय विमान से वह जीव अयोध्या के तत्कालीन महाराजा स्वयंवर जी की महारानी सिद्धार्थ देवी के घर में आता है। और उनके घर में आने से पहले ही जब वहां स्वर्ग के अंदर, विजय देव के अंदर उसकी माला मुझे लगती है, यानी उससे 6 माह पहले से ही, तभी से सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि जाओ अयोध्या को उस राजमहल पे जाकर 3 या 4 पैर लगातार 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात शुरू कर दो, 15 माह निर्बाध लगातार। और वही 50 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी, कैलकुलेटर में नहीं आती है। और 350 धनुष ऊंचा कद था आपका। एक धनुष 6 फुट का होता है, यानी आपके कद से भी ऊंचा होता है। ऐसे आप 350 खड़े हो जाएं तब आप अभिनंदन भगवान जी के बराबर पहुंच पाएंगे। ऐसा है उनका गर्भ कल्याणक और खास है। इसी बैसाख शुक्ल षष्ठी को ही केवली काल था आपका 1 लाख पूर्व, 9 पूर्वांग में 18 वर्ष का होगा। उसके बाद 1 माह के भोग निर्वाल, जब ये आयु की रेखा लगभग समाप्त थी, देवध्वनि शांत हो जाती है और इसी आनंद कूट पे 1000 मुनिहाद सिद्धालय पहुंच जाते हैं। एक एक क्षण किसी भी कम समय के अंदर। इसी कूट से 73 करोड़ 70 करोड़ 70 लाख 700 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। निर्मल भावों से इसी वंदना करते हैं तो आपको 1 लाख पुरुषोपास का फल मिलता है। ये आनंद कूट देखे, बस यहाँ पे ना, अब तो वैसे लगभग 20-22 लोगों को बंदर मिलते हैं, नहीं तो पहले यहाँ पर हर समय वानर मिलते थे। अब भी हमने बात की, जब पहुंचे थे यहाँ पर पूछा तो यहाँ पुजारी ने बताया कि सुबह 7 से 8 आइए आपको यहाँ पे 1-2 नहीं, सैकड़ों बंदरों के यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप जब यहाँ पे अक्षय चढ़ाते हैं तो उसके बाद तो उनका कहना ही क्या, जब उनकी रोजी रोटी यहाँ मिलती है तो यहाँ से दूर क्यों जाएंगे। सोचिए कभी भी किस तरह करें। पर हाँ, एक रहस्य भी दिखाया यहाँ पर, वह देखिए। से जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर कहा जाता है एक बहुत गहरी गुफा है। इस समय यह वासु बुजी टोंक से जब नीचे उतरते हैं और ऊपर आदिनाथ भगवान की टोंक है, उसके नीचे देखे जाए बिल्कुल बीच में जो एक आप ब्राउन का पेड़ देख रहे हैं, उसके पास एक गहरी गुफा कही जाती है, जिसमें हो सकता है संभवतः जानवर रहते हों या कोई, क्योंकि इस समय किसी को मनुष्य जाते हुए देखा। वहाँ पर कुछ आप देखें, जरा सी सीढ़ियों से भी कुछ दिख रहा है, कुछ अलग तरह के फूल भी दिख रहे हैं उस गुफा के आसपास। यह गुफा अभी तक यह नहीं पता चल पाया। ऐसी कई गुफाएं यहाँ कही जाती हैं। नीचे की तरफ 2-3 अगर नीचे देखें तो वहाँ भी नीचे की तरफ 2-3 गुफा। यहाँ पर कहा जाता है कई गुफाएं यहाँ पर इस पहाड़ पर प्रचलित है, जहाँ पर संभवतः कुछ ना कुछ रहा होगा, या तपस्या करते होंगे पुराने ऋषि मुनि, या अभी भी यह गुफाएं किसी तरीके से जीवित कही जा सकती हैं। जान पर हो सकता है कि
जानवरों का, जंगली जानवरों का डेरा भी खो सकता है।